हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, बिहार जीके का, और टोटल 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस 4 स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में है अजय को, बी में है कोसी को, सी में है सोन को, और डी में है बागमती को। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कोसी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है। अब कौन सा आम का प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है और कहीं नहीं, बिहार में ही? तो दशहरी नहीं, जर्दालू भी नहीं है, और लंगड़ा भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है सफेदी, सॉरी सफेदा जो है, ये सिर्फ बिहार में उपजाए जाने वाली आम है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम उद उद्भव सॉरी उद्गम होगा यहाँ, उद्गम अमरकंटक में है। किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? कोयल का, सोन का, पुनपुन का, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर पुट कर सकते हैं। तो इसमें कोयल तो नहीं होगा, पुनपुन भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सोन जो है अमरकंटक जिसका उद्गम स्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है ताल क्षेत्र में, या पठारी क्षेत्र में, या मैदानी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पठारी होगा, या मैदानी होगा, या ताल क्षेत्र में होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में जो है स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक खाना कहाँ है? ये तो बिहार के बच्चे बच्चे को पता है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे, वरना यही हमको लगेगा कि आप लोग को नहीं पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? किसका तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा पे, पुनपुन पे, फल्गु पे, या कोसी पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? बिहार जो है देश में अग्रणी है किस फसल के उत्पादन में? गन्ना में, चावल में, मखान में, या बांस में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मखान में, जिसको अभी अभी कुछ दिन पहले 2023 में जो है जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए, या सीमेंट के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चमड़ा के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। कोयले का अनुमानित भंडार बिहार में कितना है? तो 1260 करोड़ टन, या 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, या 2005 करोड़ टन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 16 करोड़ टन जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में, रायपुर में, हाजीपुर में, या मुजफ्फरपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हाजीपुर में जो है इसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, बिहार में केला का उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र है। केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर अगेन हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर तो आप लोग को भी पता होगा, और अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, नहीं तो यही समझा जाएगा कि आप लोग को पता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 में है, मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य है। मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य है यूपी, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा घुमा के अलग टाइप से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहां पूछा था बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ
पूछा गया है कि मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य है। तो इस तरह से किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कोको ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? ककोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में पुट करें। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में नवादा, सी में मुंगेर और डी में है नालंदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नवादा में जो स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे सॉरी 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कटिहार जो है पूर्वी भाग में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील या कामा झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार राज्य में स्थित है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या तर्कशास्त्र के लिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान, मुगल, सिथियंस या कुषाण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुसलमान जो थे इसके लिए विनाश का कारण थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने अथी पे नहीं जाइएगा, यहाँ जो क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, राल्फ फिच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, राल्फ फिच जो है ये बिहार आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में अंतिम मौर्य साम्राज्य था? मौर्य सम्राट जो है बिहार में अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सॉरी बिहार में तो नहीं लिखा है, इसे बिहार की दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं। तो अवंती वर्मा, बृहद्रथ, नंदीवर्धन, जालोक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य सम्राट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? सजंद गुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सजंद गुप्त जो था ये हुनों को पराजित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंदुसार। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बिंदुसार जो थे ये इसके पिता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? पाली है, पाली है, संस्कृत है या प्राकृत है या हिंदी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पाली जो है बिहार का सॉरी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में है वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वो है दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंडिका में जो वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक, मौर्य, गुप्त, नंद। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हर्यक वंश का जो था नाम था। हर्यक वंश का शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। अजात शत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका? अवंती, वजित, कौशल, वैशाली, कौशल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अवंती। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।